Hello everyone, good morning. Today's topic is lending policy of World Bank. Let's see what are the provisions and requirements through which World Bank provide loans. Okay, हमने देख रखा है कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है. स्टिल रिवाइज इट ओवर हियर ऑल्सो. ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 170 कंट्रीज़ जो हैं 187 कंट्रीज़ ने ओन कर रखा है. 187 कंट्रीज़ की मेंबरशिप होती है और ये मेंबरशिप शेयर्स के बेस पे होती है. जिस कंट्री का जितना शेयर होता है उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोपोर्शनली उनकी वोटिंग राइट्स होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड बैंक जो है वो लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर भी है इन डेवलप इन डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट. ये रिसर्च करता किस चीज़ में, डेवलपमेंट्स वगैरह के लिए रिसर्च करता है. डेवलपमेंट के स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस, इन्वायरमेंट. इन सब ये हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ये रिसर्च के डाटाज को यूज़ करके और डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ये जो भी पॉलिसीज़ हैं वर्ल्ड बैंक की वो हैं किन किन बेसिस पे. पहले तो ये है कि यूजुअली ग्रांट करता है लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज़ नियरली $20 बिलियन अ ईयर फॉर 15 to 20 years. ओके. वर्ल्ड बैंक जो है इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट्स और लर्निंग को. कंट्रीज जो हैं, कंपनीज हैं हो गई, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो गए, ये इन्वेस्टमेंट्स करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जनरेट होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है. और ये हेल्प करता है कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में. ऑल्सो लेंड मनी टू हायर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. ये इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हायर करता है और उस बेसिस पे भी लोन वगैरह देते हैं ये लोग, ताकि कंट्री जो है एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली वर्क कर सके. ठीक है. वर्ल्ड बैंक जनरली गाइड करते हैं इन प्रिंसिपल्स को. ये प्रिंसिपल्स होती हैं तो मतलब ये चीज़ें होती हैं तो लोन देते हैं वो लोग, जैसे कि प्रोडक्टिव पर्पस. लोन से प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए मिलता है और कंट्री का डेप्ट सर्विंग कैपेसिटी है या नहीं है उसको वेरीफाई करते हैं वो लोग. कंट्री मतलब इकोनॉमिक कंसिड्रेशन के लिए ही लोन ले रही है, इधर उधर कोई कामों के लिए नहीं ले रही है. ओनली ग्रांट लोन्स व्हेन कंट्री सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और कहीं कोई रिसोर्स नहीं है, कहीं कोई सोर्स नहीं है कि वो वहाँ से मतलब पैसे लें या फिर कुछ भी. और प्रोविजंस क्या क्या हैं लोन्स के. प्रोजेक्ट लोन्स ट्रेडिशनल वे ऑफ ये एक ट्रेडिशनल वे है लोन्स अलोकेट करने का. ठीक है. इसमें भी अभी तक 3,500 प्रोजेक्ट्स पे लोन दिया जा चुका है और लोन कितना अमाउंट में दिया जा चुका है, $250 बिलियन तक का लोन दिया जा चुका है. ठीक है. अभी तक इस प्रोजेक्ट लोन के प्रोविज़न पे. ठीक है. सेक्टरल लोन्स होते हैं, ये नॉन प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लोन्स होते हैं, किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए होते हैं. Most part of the loans in this category is directed to support a policy change, while the rest may be used to meet the cost of sector specific projects. समझ आई बात. ओके. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन्स जो होते हैं ये जब ये पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे ये पॉलिसी चेंज के लिए तब इनकी ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि कंट्री को प्राइवेटाइजेशन करना है, ये पॉलिसी रिफॉर्म है. जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, मार्केट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स हो गए, लिबरलाइजेशन, इंटरनेशनल रिफॉर्म्स. तो जब रिफॉर्म्स होते हैं ना तो ये लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब पैसों की ज़रूरत पड़ती है और तब ये लोन देते हैं. ठीक है. मार्केट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स चाहते हैं ये वर्ल्ड बैंक वाले ये चाहते हैं कि जो कंट्री है वो मार्केट ओरिएंटेड हो, गवर्नमेंट ओरिएंटेड ना हो उतनी ज़्यादा, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड होगी तो इकोनॉमी ज़्यादा फास्टर ग्रो कर सकती है. स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईएमएफ कह रही हूँ, वर्ल्ड बैंक की हेल्प करती हैं उनको लैंड करने में. तो जो आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये लैंड करती है, लोन देती है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को. लो या फिर मिडिल कह लो. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, लैंड करता है लो इनकम कंट्रीज़ को. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो कि लैंड करता है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को. और मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है जो कि लैंड करती है किसको, इनकरेज करती है प्राइवेट कंपनीज़ को ताकि वो इन्वेस्ट करे फॉरेन कंट्रीज़ में. उनको क्या करती है, उनको इनकरेज करती है कि वो फॉरेन इन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करे जितनी हो सकती है. इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हेल्प्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन कंट्रीज वर्क आउट डिफरेंसेस विद दे डोंट अग्री. और ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि ये फंड्स यूज़ किए जाते हैं. क्योंकि पुअर वर्ल्ड बैंक का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि पुअर कंट्रीज़ जो हैं उनको हेल्प करे, पुअर कंट्रीज़ में और पॉवर्टी को रिड्यूस करें, इनका एम होता है. तो उन चीज़ों के लिए ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल्स एंड ट्रेंड टीचर्स.
बिल्ड स्कूल्स एंड ट्रेन टीचर्स, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इन सारी चीज़ों से पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी कंट्री की। पुअर कंट्रीज़ की मैनेज करते फॉरेस्ट को, अदर नेचुरल रिसोर्सेज को। बिल्ड एंड मेंटेन रोड्स, रेलवेज एंड पोर्ट्स। एक्सटेंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, एक्सपेंड हेल्थ केयर, मॉडर्नाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं ताकि पुअर कंट्री जो है वो इस पॉवर्टी से ओवरकम कर सके। ठीक है, सो इतना ही था आज का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।